हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। लास्ट लेक्चर में हालांकि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ समरी डिस्कस करेंगे ताकि इसको याद करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला कारण था वह था साम्राज्यवाद, और इसमें जो घटनाएं वर्ल्ड वॉर वन के लिए जिम्मेदार थीं वह थी विश्व राजनीति में कैसर विलियम की भूमिका। नंबर 2, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक प्रतिद्वंदिता। जर्मनी एक नेवल सुपर पावर बनना चाहता था। यह भी वर्ल्ड वॉर वन का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन के पावर को हमेशा सब जगह पे चैलेंज करते जा रहा था और ब्रिटेन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। आर्थिक प्रतिद्वंदिता, इसके अंतर्गत अफ्रीका को उपनिवेश बनाकर जर्मनी मौजूदा साम्राज्यवादी राष्ट्रों को चुनौती दे रहा था। नंबर 4, जातीय और भाषाई राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की ओर देशों को धकेल रहा था। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंट्रीज थे वो अपने जैसे आज हम देख रहे हैं कास्ट, जैसे आज हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक और वाइट का जो चल रहा है रेसिज्म, उसी तरह से रेस पर डिपेंडेंट था ये चीज़, और लोग अपने रेस को सुपीरियर मानते थे। वाइट्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जर्मन्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और इस तरह से इन लोगों में रेसिज्म को भी लेके राष्ट्रवाद था, जिसके कारण ये विश्व युद्ध होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सारे कारणों के ऊपर। गुप्त गठबंधन, इसके अंतर्गत आने वाली घटनाएं थी 1892 की ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। 2 नंबर 1894 की फ्रांस और रूस की संधि। नंबर 3, 1904 की ब्रिटेन और फ्रांस का अंतांत कॉर्डियाल। नंबर 4, 1907 की ब्रिटेन और रूस की संधि। शुरू में इटली ट्रिपल अलायंस में शामिल हो गया, लेकिन बाद में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध होने पर 1915 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया। अब आते हैं तीसरे और अंतिम कारण पे, जो था समूहवाद और शत्रुता। इसके अंतर्गत वर्ल्ड वॉर वन के जो कारण थे वो हैं जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का समर्थन, ऑस्ट्रिया और सर्बिया की शत्रुता, सर्बिया का राष्ट्रवाद। बोस्निया ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, लेकिन सर्बिया उसे अपना हिस्सा मानता था क्योंकि वहाँ सर्ब लोग रहते थे, और इसके कारण सर्बिया ऑस्ट्रिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और हम लोग देखेंगे कि इसमें रूस भी सर्बिया का सपोर्ट करता है, क्योंकि पैन स्लाविज्म के अंतर्गत रूस क्या करता था, पैन स्लाविज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहा था, और इसके अंतर्गत वो सर्बिया को सपोर्ट करता है। और जर्मनी उसके उल्टा, जो कि रूस का दुश्मन था, वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता है, और जर्मनी सोच रहा था कि ऑस्ट्रिया को बीच में लाके वो युद्ध जीत जाएगा। जैसे ऑस्ट्रिया को वो रूस से लड़ा देगा और बीच में एक बफर स्टेट क्रिएट कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जर्मनी का चाल उल्टा पड़ जाता है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान फ्रांस से उसके 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे एल्सेस और लोरेन, जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीन लिए गए, जिसके कारण फ्रांस के लोगों में जर्मनी के प्रति गुस्सा था और वो इसका बदला लेना चाहते थे। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की एक समरी। ये मैंने एक समरी छोटा सा इसलिए बनाया है ताकि ये याद करने के लिए आराम हो रहे, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो इससे आपको सहायता मिले। इतने सारे कारण एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखने के लिए काफ़ी हैं। इतने कारणों में आप 100 से 200 वर्ड का डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं आसानी से। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।